चैप्टर 3 क्लास 11th का देखते हैं। डिग्री और रेडियन हमने पढ़ लिया था। डिग्री जो था 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई रेडियन, इतना ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन ये डिग्री होता क्या है ना, डिग्री को डिफाइन कैसे करते हैं। तो जब भी कोई फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कोई लाइन है, वो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले, एक कंप्लीट चक्कर लगा ले, है ना, तो उस कंप्लीट चक्कर को कितना बोलते हैं? 360 डिग्री बोलते हैं, है ना। तो उस कंप्लीट चक्कर में जितना एंगल हुआ, है ना, जितना एंगल प्रोड्यूस हुआ उसका 1/360 भाग जो होगा, 1/360 भाग, वो 1 डिग्री को बताएगा। तो 1 डिग्री इजकल टू क्या होता है? 1 डिग्री इजकल टू मैं बोलूँगा 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ ए लाइन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट किसी लाइन का, जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट ये लाइन कंप्लीट रोटेट कर जाएगा, तो टोटल कितना एंगल होगा? 360, और उसका 1/360 भाग कर दी इस लाइन ने, इसे के अबाउट टोटल एंगल कितना किया? 360 डिग्री। ठीक है, अब इसका 1/360 भाग मतलब 1/360 पार्ट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 1 के इक्वल आ जाएगा ना, तो उसी को 1 डिग्री कह रहे हैं। ठीक है, एक तरह से उसी को डिफाइन करने का तरीका है। अब डिग्री जो है, डिग्री से और स्मॉलर यूनिट होता है। ठीक है, तो जैसे 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट। ठीक है, जैसे 1 मीटर इजकल टू 600 सेंटीमीटर होता है ना, उसका और भी छोटा पार्ट। तो 1 डिग्री से और छोटा हमें बनाना होगा तो क्या होगा? 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट बोलते हैं। ठीक है, 60 मिनट, 60 मिनट को इस तरह से भी लिख देते हैं 60 डैश, एक टाइम डैश लगा देंगे उसके ऊपर, तो इसका मतलब है 60 मिनट है। डिग्री का कैसे सिंबल है? इस तरह से, डिग्री ऊपर में 0 की तरह। अब 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट मतलब 1 के ऊपर डैश, है ना, किसके इक्वल हो जाएगा? 60 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 60 सेकेंड, सेकेंड लिख लें या डबल डैश लगा दें। ठीक है, मिनट का मतलब 1 डैश और सेकेंड का मतलब डबल डैश। ठीक है, तो 1 डिग्री इजकल टू 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और 1 डिग्री इजकल टू ये भी बोल सकते हैं 60 मिनट्स, है ना, उसका छोटा पार्ट कर दिया। अब 60 मिनट जो है, मिनट से भी छोटा क्या है? सेकेंड है। ठीक है, अब ऐसे रेडियन की अगर बात करें तो रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं? रेडियन का जो डेफिनेशन होता है कि जो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 रेडियन इजकल टू होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a unit circle by an arc of length 1 मीटर। ठीक है, लेंथ 1 यूनिट, जिस यूनिट की बात कर रहे हैं उसी यूनिट में लेंगे। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, है ना। जिस यूनिट की बात करें, अगर मीटर में बात करें तो 1 मीटर रेडियस हो। ठीक है, और आर्क लेंथ कितना हो उसका? वो भी 1 मीटर ही हो। जैसे मैं सर्कल बनाया मैंने, मान लो ये सर्कल है, इसका रेडियस है 1 मीटर, 1 मीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, और एंगल कैसे बनेगा? जब ये लाइन जो है रोटेट होके कहीं और जाएगी, तो ये लाइन मान लो रोटेट होके यहाँ आ गई, है ना, तो ये लाइन जो है यहाँ आ गई, तो ये एंगल हो गया, है ना, ये लाइन थी, ये यहाँ चली गई, तो ये एंगल हो गया, पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसे चला गया, तो ये जो आर्क होगा ये भी कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। 1 मीटर रेडियस का सर्कल हो और 1 मीटर ही आर्क लेंथ हो, तब जो एंगल प्रोड्यूस होगा सेंटर के ऊपर, सेंटर के पास जो ये एंगल जो प्रोड्यूस होगा, इसी से एंगल को कितना बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कितने के बराबर है? 1 रेडियन के।
मतलब एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल मतलब 1 मीटर वाले सर्कल के सेंटर पे प्रोड्यूस हुए एंगल को जब आर्क लेंथ क्या हो 1 मीटर हो तो उस एंगल को कितना बोलते हैं 1 रेडियन के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया रेडियन का। अगर यही जो है नीचे की तरफ बना होता, अब जैसे यहाँ 1 यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो सकता है, ये मीटर है तो ये भी मीटर है ना। अगर ये सेंटीमीटर होता तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे मैं ये ले लूँ, ये सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 रेडियन एंगल होगा। मतलब दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। कहने का जिस यूनिट का सर्कल होगा उसी यूनिट का आर्क लेंथ होना चाहिए। जो आर्क है, आर्क इसको आर्क कह रहे हैं, ठीक है, जो ये प्रोड्यूस हो रहा है इसको आर्क कह रहे हैं। ठीक है, आर्क भी उतना होना चाहिए और रेडियस भी उतनी होनी चाहिए, तो अब जो एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 रेडियन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें रिलेशन क्या होता है आर्क में, रेडियस में और इस एंगल में। ठीक है, एक सर्कल मान लो मैंने ले लिया, जिसका रेडियस है आर और ये आर्क, इसको आर्क बोल रहे हैं। ठीक है, इसको बोल रहे हैं आर्क। आर्क लेंथ है एल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, है ना। तो जब 1 सेंटीमीटर ये था और 1 सेंटीमीटर ये था तो कितने रेडियन का एंगल बन रहा था, 1 रेडियन बन रहा था। तो जब रेडियस कितना है आर है और आर्क लेंथ है एल, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा रेडियन बनेगा। ठीक है, तो थीटा रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, आर्क लेंथ अपन में रेडियस। ठीक है, तो आर्क लेंथ कितना है एल है और रेडियस कितना है आर है, तो थीटा की वैल्यू जो होगी, जो यहाँ पे बनेगा, इतने रेडियन का एंगल बनेगा, एल बाय आर रेडियन का एंगल बनेगा। ठीक है, ये जो एंगल होगा ये हमेशा रेडियन में बात करेंगे। ठीक है, डिग्री में कभी नहीं होगा, ये डिग्री की तो कंप्लीट रोटेशन उसका 1/360 पार्ट होता है, लेकिन जो आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस जो होता है वो रेडियन में बात करें। ठीक है, तो हमेशा जो एंगल किस में लेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए रेडियन में लेके चलेंगे। ठीक है, अगर इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर थीटा जो है, अगर ये कंप्लीट रोटेट हो जाए तो टोटल एंगल कितना होगा 360 को रेडियन में बोले तो कितना होता है 2 पाई होता है ना। तो 2 पाई होता है, तो टोटल थीटा जो हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा अगर कंप्लीट रोटेशन, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फॉर कंप्लीट रोटेशन ठीक है, ऑफ रेडियस, है ना, ऑफ रेडियस। अगर रेडियस जो है इसका कंप्लीट रोटेट कर जाए, मतलब ये सर्कल है और इसका रेडियस स्टार्टिंग में यहाँ था और वापस रोटेट होके, पूरा रोटेट होके कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना रेडियन हुआ, वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हुआ। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है 2 पाई। ठीक है, जब ये थीटा है, थीटा को मैं क्या बोल रहा हूँ आर्क अपॉन रेडियस बोल रहा हूँ, है ना। तो इसका जो रेडियस है वो मान लिया आर है, रेडियस कितना है आर, रेडियस जो है इसका आर के इक्वल। ठीक है, तो 2 पाई इजकल टू एल बाई आर की वैल्यू भी 2 पाई आनी चाहिए क्योंकि थीटा इजकल टू 2 पाई है ना। तो एल बाई आर जो है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 2 पाई आनी चाहिए ना। देखते हैं आ रही कि नहीं। आर्क लेंथ क्या होता है कि जो रेडियस स्टार्टिंग में था और एंड में था तो उसके बीच में कितना ये आर्क कवर हुआ, इसी को आर्क लेंथ बोल रहे हैं। तो जब ये रेडियस यहाँ से चला और पूरा ऐसे कवर हुआ तो कितना आर्क कवर हुआ, ये पूरा ही कवर हो गया, है ना। पूरा सर्कल का जो भी पाथ है वो पूरा कवर हो गया ना इसके अंदर। तो टोटल सर्कल का जो ये पाथ होता है कितने के बराबर होता है, पेरीमीटर होता है वो। तो पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर होता है। अगर रेडियस आर हो तो ये जो आर्क है, ये पूरा आर्क, टोटल आर्क कितना होता है 2 पाई आर के इक्वल होता है। और अपॉन में आर में रेडियस क्या है आर के बराबर है, तो ये कट के कितना आ रहा है वापस 2 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो फॉर्मूला लिखा है सही है ना। थीटा की वैल्यू क्या होगी आर्क अपॉन रेडियस होगी। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, थीटा इजकल टू एल बाई आर रेडियंस। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस होंगे।
ठीक है, आप देखते हैं। तो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोला रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिग्री मेजर, है ना। फाइंड करना है हमें, रेडियन मेजर निकालना है, मतलब ये हमें डिग्री में दिया हुआ है, इसका रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री हमें दिया है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था, है ना। क्या बताया था कि 360 इक्वल टू 2 पाई है, वहाँ से मैंने निकाला था कि जब भी डिग्री टू रेडियन जाएंगे, ये हमें डिग्री में दिया है, रेडियन में जाना है ना। ठीक है, तो डिग्री टू रेडियन, तो क्या करते हैं, तो हमें क्या करना है, डिग्री टू रेडियन जाना है ना। तो डिग्री टू रेडियन के लिए मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है ना। या फिर मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या बोला था, 360 डिग्री इजकल टू क्या था, 2 पाई के इक्वल आ रहा था। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात कर रहे थे, 360 डिग्री था और रेडियन में 2 पाई था। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती थी, 2 पाई बाय 360। ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 180 आ जाएगा। 1 डिग्री इजकल टू पाई बाय 180, तो 25 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 डिग्री इजकल टू पाई बाय 180 इंटू 25, है ना। ठीक है, ये किस में आ गया अभी, ये रेडियन में आ गया है, ये भी रेडियन में आ गया। ठीक है, तो रेडियन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 5 से कट जाएगा, 5 बार में, 3 बार में, 5 से 15 और 3 0 5 1 30। ठीक है, तो पाई बाई 360 आ गया, 336 आ गया। पाई को क्या लिख सकते हैं, बड़ा होगा 22/7 इंटू 5/36। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 55/18 7 जा 126। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके कुछ पॉइंट में आएगा, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, है ना। या फिर पाई में ही तुम छोड़ दो, ऐसे लिख दो यहाँ पे स्टार्टिंग में, पाई को सॉल्व ना करके क्या लिख दो, 5/36 पाई रेडियंस। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से कर लेना। अब जो ये सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसके में इसको भी डिग्री हमें दे रखा है, ये हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है जैसे इसमें। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब इसको ना करके क्या करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। एक है ना, पाई बाई 180 से 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन में आ गया था, तो इसको क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है कि डिग्री टू हम रेडियन में जा सकते हैं, लेकिन ये तो हमें क्या दे रखा है, 47 डिग्री 30 मिनट दे रखा है ना। तो मिनट को पहले मैं कहाँ ले जाऊँगा, डिग्री में ले जाऊँगा। ठीक है, सबको डिग्री में बना लूँगा, फिर मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मैं मिनट में ले जाऊँगा, तो ये जो माइनस है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 47 डिग्री और 30 मिनट है। ठीक है, तो 30 मिनट को ऐसे लिख लिया मैंने, प्लस करके 30 मिनट लिख लिया, है ना। जैसे मेरे पास कुछ भी लिखा रहेगा, 47 या मान लो 45, कुछ भी 45 डिग्री और साथ में 2 डिग्री है, तो प्लस 2 डिग्री लिख सकता हूँ ना मैं उसको। 47 डिग्री है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 47 + 2 डिग्री। ठीक है, तो वैसे ये जो मिनट है, इसको मैं डिग्री में जो कन्वर्ट करूँगा तो ऐड होगा ना इसमें। ठीक है, और ये जो माइनस है, ये दोनों के लिए, तो बाहर रखूँगा इसको। ठीक है, अब सॉल्व करूँगा इसको। अब मुझे पता है, क्या पता है कि 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट इजकल टू 1 डिग्री है। ठीक है, तो 1 मिनट इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। ठीक है, मुझे क्या करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इजकल टू 1/60 डिग्री। अब कितने मिनट का चाहिए मुझे, 30 मिनट, तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 मिनट इजकल टू 1/60 इंटू 30। सेम उसी तरह से जब भी हम बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, 160 मिनट से 1 मिनट में गया, तो क्या किया, डिवाइड में चला गया। अब जब बढ़ा रहे हैं 1 मिनट से 30 मिनट पे जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री से इतने पे गए तो मल्टीप्लाई किया ना, तो 1 मिनट से 30 मिनट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उस 30 को। ठीक है, अब ये मिनट नहीं रहेगा, अब ये किस में आ गया, ये डिग्री में आ गया। तो ये जो है, अब इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 बार में, है ना। तो 30 मिनट इजकल टू क्या आ गया, 1/2 डिग्री आ गई, है ना। तो 30 मिनट को अब क्या ले सकते हैं, डिग्री में लिखने के लिए 1/2 लिख सकते हैं। अब ये मिनट को क्या है, डिग्री में हो गया। अब यहाँ पे अब इसको
पूरे को मैंने डिग्री में बना लिया, तो 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है। तो जैसे 47 को 45 प्लस 2 डिग्री था, तो क्या होगा, ऐड हो जाता है ना, तो दोनों डिग्री में डिग्री वाली चीज़ डिग्री से ऐड हो जाएगी। ये डिग्री में था, ये मिनट में था, तो ऐड नहीं हो पाता, तो मैंने क्या कर दिया, उसको भी डिग्री में ले आए। अब मैं ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे मैथ में सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस का नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 47 इंटू 2 कितना हो गया, 80, और 14 94 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 95/2 डिग्री माइनस का, है ना, ठीक है। अब इसको काट भी सकते हो, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दो, है ना, क्योंकि बाद में तो मल्टीप्लाई करना है, तो -95/2 डिग्री है, ठीक है। इसको मैंने ले आया, हम इसको किस में 95/2 डिग्री बोल दिया इसको, ठीक है। एक डिग्री और मिनट मिक्स करके दिया हुआ था, तो इस तरह से करना है, ठीक है। जो मिनट वाला पार्ट होगा उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में वो करना है, रेडियन में लेके जाना है, ठीक है। डिग्री को किस में लेके जाना है, रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डिग्री है, इसको रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री, 180 पाई/180, ठीक है। तो 95/2 डिग्री, या फिर माइनस का, सॉरी, है ना, माइनस का ये, तो माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट, बात एक ही है, इसी को ये बनाया हमने। इसकल टू क्या लिख देंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई/180 इंटू माइनस का 95/2, ठीक है। तो माइनस का तो रहेगा, ये 5 से ही कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 के 30, है ना, 5 से 5 बाई एक बार में, और 5 9 जा 45, ठीक है। अब तो नहीं कट पा रहा है कुछ, है ना, तो क्या लिख देंगे, पाई/36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72, और ऊपर 19 है, और ये माइनस, ठीक है। तो इसको सही से लिख देते, तो -19 पाई/72, ठीक है। तो इतना जो है रेडियन आ गया, ठीक है। ये जो है हमारा डिग्री में था, ये रेडियन में आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर मिक्स दिया हुआ है तो उसको पहले डिग्री में ले आएंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पहले नहीं कर सकते। तो अब बाकी दो सेम सिंपल है, इस तरह से दिया है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर्स। मतलब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये रेडियन में दे रखा है, पाई 11/16 फर्स्ट पार्ट है इसका, इतने रेडियन दे रखा है। हमें क्या करना है, डिग्री मेजर निकालना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि रेडियन टू डिग्री जाना है, तो क्या करेंगे, रेडियन टू, ये रेडियन में दिया है, डिग्री में हमें जाना है। रेडियन टू डिग्री जाने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 180/पाई, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो क्या बोल देंगे, 11/16 रेडियन इज इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/पाई से, 180/पाई इंटू 11/16 कर देंगे, तो ये किस में चला जाएगा, डिग्री में चला जाएगा, यही बताया था ना। अगर हम फिर से अगर देखें, देखो 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई, है ना, 2 पाई रेडियंस, तो 1 रेडियन इजकल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2 पाई रेडियंस है ये, तो 1 रेडियन इजकल टू क्या हो जाएगा, 360/2 पाई डिग्री, ये डिग्री था ना इस साइड। अब यहाँ से 2 से कट गया, 180 आ गया, तो कितना आ गया, 180/पाई डिग्री, 1 रेडियन इजकल टू 180/पाई आ गया। देखो 180/पाई, अब इतने रेडियन की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 1 से इतने पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, तो पाई का मान उसने बोला है क्वेश्चन में 22/7 लेके चल रहा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 22/7, क्योंकि जो हमारा डिग्री होता है उसमें पाई वाई तो नहीं होता है, हम रेडियन वाले में तो पाई रख सकते हैं, तभी हम जो है क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें पाई को छोड़ दिया हमने, क्योंकि रेडियन में पाई होता है ना, 2 पाई होता है, 360 = 2 पाई, तो 2 पाई जो है, पाई तो रेडियन वाली क्वांटिटी है ना, तो इसलिए पाई में रख सकते हैं। लेकिन डिग्री में जब ले जा रहे हैं तो हम पाई को पाई नहीं छोड़ सकते, है ना, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए क्या रखना है, 22/7,
ठीक है। अब ये डिग्री है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 11 से 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये 9 बार में 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से कट जाएगा 63 630/16, ठीक है। और कट सकता है, ठीक है। तो मैं 2 से काट लिया, मान लो 8 बार में। ये 3 और 2 6 12 और 45, तो 360/5/8 आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है डिग्री में, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ और छोटा, क्योंकि मिनट में भी ले जा सकते हैं हम और सेकंड में भी ले सकते हैं, तो और सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? 365 को डिवाइड करना है 8 से, तो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32, है ना। 4 5 कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, 5 बच गया रिमाइंडर। तो इतना जो है ये जो डिवाइड होके क्या है, मैं डिग्री में ही आ रहा है, तो क्या होगा ये 45 ये आ गया और 5 रिमाइंडर बच गया। तो इसको लिखते कैसे, पढ़ा होगा ऐसे 45 सही 5/8 ऐसे लिखते ना, ऐसे लिखते हैं। तो ये 45 जो आ गया ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, वो वाली क्वांटिटी है, और ये बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा, कैसे लिख दूंगा? 45 डिग्री और 5/8 डिग्री, है ना। 5/8 और बचा हुआ है, इसको सॉल्व कैसे? ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड करके फिर लिखते हैं ना। तो ये एलसीएम वाली पार्ट है ना इस तरह का, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट 45 डिग्री मिल गया, और बाकी जो बचा है अब इसको किस में ले जा सकते हैं? मिनट में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इजकल टू क्या होता था? 60 मिनट। तो इतना डिग्री क्या हो जाएगा? 5/8 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? 5/8 इंटू 60 मिनट, है ना। ये ऐसे डैश लगा दो इसको, ये तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो किस में चला जाएगा? मिनट में चला जाएगा ना। 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनट में ले जाने के लिए। तो 45 डिग्री प्लस 5/8 इंटू 60 मिनट, ठीक है। ये मिनट में, ये डिग्री में, ये मिनट में, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करो, 4 से 2 से करते हैं 4 बार में 30 ठीक है। 2 से और चला जाएगा, कितना बच गया? ये 20 15, है ना। तो 45 डिग्री प्लस 75/2 क्या मिनट? 45 डिग्री 75/2 मिनट। अभी और करना पड़ेगा क्योंकि नीचे तो डिवाइड में है ना, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा हम और ले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मिनट में आया, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी 75 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 75 को किससे करेंगे? 2 से, तो 2 3 जा 6 1 5, ठीक है। तो 7 से 14, 1 बच गया रिमाइंडर। तो ये 37 जो आया ये किस में? मिनट में है पूरा, तो ये किस में आया? ये मिनट में आ जाएगा, और बाकी हमारा क्या बच जाएगा? 1/2 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब इसको क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे लिखता हूँ 45 डिग्री में है प्लस 75/2 को सॉल्व किया तो क्या है? 37 मिनट आ गया, और प्लस में और क्या है? 1 रिमाइंडर है और 2 डिवाइड में, तो कैसे लिखेंगे? 1/2 मिनट, ये भी मिनट में, ऐसे है। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद क्या है? अब इस ये भी तो है रिफ्रैक्शन है ना, इसको भी हमें ले जाना पड़ेगा। तो अब क्या है? एक और चीज़ पढ़ा है हमने कि 1 मिनट इजकल टू क्या होता है? 60 सेकेंड होता है, डबल डैश, है ना, ठीक है। तो 1/2 मिनट कितना हो जाएगा? है ना, 60 सेकेंड है, इंटू में 1/2 करना पड़ेगा ना। जब भी हम बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 1/2 मिनट इजकल टू क्या हो जाएगा? 30 सेकेंड हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और छोटी क्वांटिटी में जा रहे, तो क्या कर देंगे? 45 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये किस में चला गया? सेकंड में चला गया, चला गया कि नहीं? तो इतना सेकंड हो गया। तो 45 अब ये 2 से कट जाएगा 30 बार में, तो हमारा आंसर क्या गया? 45 डिग्री 37 मिनट प्लस 30 सेकेंड। तो ऐसे लिख देंगे 45 डिग्री 37 मिनट 30
सेकेंड, ये आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी हम डिग्री में ले जाएंगे तो हमें उसके और भी छोटे पार्ट्स हमें पता है, मिनट भी है सेकंड भी है, तो उसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ है उससे, उसके कंपेयर में। उसमें तो सीधे कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। ठीक है।